हेलो फ्रेंड्स। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे हाइपोथेसिस के बारे में। आज के सेशन में देखेंगे हाइपोथेसिस क्या होता है। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन। पॉलेट एंड बेक डिफाइंस हाइपोथेसिस एज अ स्टेटमेंट ऑफ रिसर्चर्स एक्सपेक्टेशंस अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स अंडर इन्वेस्टिगेशन। हमारा हाइपोथेसिस का मतलब होता है एक स्टेटमेंट जो कि रिसर्चर अपनी रिसर्च स्टडी से पहले बताता है, जो वो एक्सपेक्ट करता है अपनी रिलेशनशिप में वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वेरिएबल्स के बीच में उसको। ठीक है, टोटली मीन्स ये है कि हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट होता है रिसर्चर के एक्सपेक्टेशंस का, जो कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगी उसके वेरिएबल्स में, उसकी स्टडी में। ठीक है, सब अगला है इंपॉर्टेंस। इन्वेस्टिगेट न्यू एरियाज, provides insight about data, provides clear and specific goals, bridge between theory and reality, framework for drawing conclusions, tentative statement of anticipated results, determine design and data collection। ठीक है, हमारी इंपॉर्टेंस हो गई हाइपोथेसिस की। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे अब हम हमारे हाइपोथेसिस। सबसे पहला कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। हमारा जो हाइपोथेसिस होना चाहिए उस हमारा सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, मतलब हमारा जो कॉन्सेप्ट है हमारी इस स्टडी के लिए वो मेनली पहले क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सेकंड आएगा हमारा एम्पेरिकल रेफरेंट होने चाहिए। थर्ड ऑब्जेक्टिविटी, मतलब जो डाटा कलेक्ट करेंगे जो भी चीज़ करेंगे वो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। स्पेसिफिसिटी, मतलब जो हमारा हाइपोथेसिस होगा वो हमारा एक स्पेसिफिक टॉपिक के लिए, स्पेसिफिक एरिया के लिए होगा। ठीक है, रेलेवेंट, जो भी हम डाटा कलेक्ट करेंगे जो भी चीज़ें होंगी वो हमारे इस रिलेटेड होने चाहिए हमारी हाइपोथेसिस से। टेस्टेबिलिटी, टेस्टेबिलिटी मतलब जो हम हाइपोथेसिस बनाएंगे वो टेस्टेबल होनी चाहिए, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बना के दें, ऐसा नहीं। कंसिस्टेंसी, हमारी जो हाइपोथेसिस वो हमें कंसिस्टेंट होनी चाहिए हमारे एरिया ऑफ असेसमेंट से। ठीक है, अगला आएगा सिंप्लिसिटी। हमारा जो हाइपोथेसिस बनाएंगे वो हमारी सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए, इजीली जो अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, अगला आएगा अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निक्स, मतलब जो हम हाइपोथेसिस बनाएंगे वो हमारी उसको टेस्ट करने के हमारे पास टेक्निक्स अवेलेबल हों, हमें ऐसी हाइपोथेसिस बनानी है। अगला पर्पसिवनेस। पर्पसिवनेस का मतलब है कि हम जो हाइपोथेसिस बनाएंगे उससे हमारा कोई एक पर्पस सॉल्व होना चाहिए, उससे हमारा कोई प्रॉफिट होना चाहिए, ऐसे हम हाइपोथेसिस पहले स्टेट करेंगे। वेरीफाइबिलिटी, हम जो हाइपोथेसिस बनाएंगे वो हमारी वेरीफाइबल हो, टेस्टेबल हो उसको, ताकि उसको हम प्रूफ कर सकें। प्रोफंडिटी ऑफ इफेक्ट। लास्ट है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब है कि हम जो बनाएंगे हाइपोथेसिस वो हमारी इकोनॉमिकल, मतलब उसको उसमें जो भी इकोनॉमिक नीड्स है उसको हम फुलफिल कर सकें। ठीक है, अगला आएगा सोर्सेस। हम अब हाइपोथेसिस के लिए जो डाटा चाहिए वो हम कहाँ से लाएंगे, उसके सोर्सेस। सबसे पहला थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज आर थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क डेवलप्ड फॉर स्टडी। थ्रू अ डिडक्टिव अप्रोच दिस हाइपोथेसिस आर ड्रॉन फ्रॉम थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर टेस्टिंग देम। मतलब जो थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हम बनाते हैं स्टडी के लिए उससे हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगला आएगा प्रीवियस रिसर्च फाइंडिंग्स। फाइंडिंग्स ऑफ प्रीवियस स्टडीज में भी यूज्ड फॉर फ्रेमिंग द हाइपोथेसिस फॉर अनदर स्टडी। हम मतलब जो हमने प्रॉब्लम एरिया सेलेक्ट किया है उससे रिलेटेड दूसरी स्टडीज हुई हैं, हम उन स्टडीज की हेल्प से अपनी रिसर्च प्रॉब्लम का हाइपोथेसिस बना सकते हैं। ठीक है, थर्ड आएगा रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस फॉर रिसर्च स्टडी। एग्जाम्पल न्यूटन्स लॉ। रियल लाइफ में मतलब अपनी लाइफ में जो खुद इन हुई हैं एक्टिविटी, जो इंसिडेंट हुए उनको एक्सपीरियंस करके उससे नई हाइपोथेसिस क्रिएट करना। ठीक है, अगला आएगा हमारा एकेडमिक लिटरेचर। इट इज बेस्ड ऑन फॉर्मल थ्योरीज, एम्पिरिकल एविडेंसेस, एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन एंड कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ एकेडमिशियंस। मतलब कि हमारे एकेडमी मतलब कॉलेज टाइम में या स्कूल में जो भी बच्चा है वो अपनी एकेडमिक नॉलेज लेवल से थ्योरीज को थ्योरीज का हमारा जो हाइपोथेसिस बनेगा उसे क्रिएट करें। ठीक है, अगला आएगा टाइप्स। सबसे पहला हमारा होगा हाइपोथेसिस में सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। सिंपल हाइपोथेसिस अ स्टेटमेंट दैट रिफ्लेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट दैट रिफ्लेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन मोर देन टू वेरिएबल्स। सिंपल हाइपोथेसिस का मतलब होता है दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को शो करना, उसे हम बोलते हैं सिंपल हाइपोथेसिस। और जब हमारे दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप हो वहाँ हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। ठीक है, सेकंड आएगा हमारा एसोसिएटिव एंड कॉजल हाइपोथेसिस।
Associative hypothesis reflects a relationship between variables that occur or exist in natural settings without manipulation. Associative hypothesis मतलब होता है वो hypothesis जो हमारी रिलेशनशिप शो करेगी दो वेरिएबल्स के बीच में जो एक नेचुरल सेटिंग में अकर कर रहा है. Causal hypothesis predicts the cause and effect relationship between two or more dependent and independent variables in experimental or interventional setting. यहाँ पे हमारा जो causal hypothesis होती है इसका मतलब होता है हमारा दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को शो करना कुछ मैनिपुलेशन कुछ चीज़ों को सेटिंग्स में चेंजेस करके. ठीक है, उसे हम बोलते हैं causal hypothesis. अगला आएगा डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस. डायरेक्शनल हाइपोथेसिस स्पेसिफाइज एग्जिस्टेंस एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स. डायरेक्शनल हाइपोथेसिस का मतलब होता है ये हमारे स्पेसिफाई कर देगा एग्जिस्टेंस को एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप को हमारे दो वेरिएबल्स के बीच में. अगला आएगा नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस. इट रिफ्लेक्ट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स. इट डज नॉट स्पेसिफाई डायरेक्शन एंड नेचर ऑफ रिलेशनशिप इधर पॉजिटिव और नेगेटिव. मतलब कि यहाँ पे हमारा दो वेरिएबल्स में रिलेशनशिप शो करेगा लेकिन यहाँ पे एक जो डायरेक्शन शो होगा कि आगे में क्या करना है वो नहीं बताएगा ये. ठीक है. अगला आएगा नल एंड रिसर्च हाइपोथेसिस. Null hypothesis refers to no relationship between dependent and independent variables. It also called statistical hypothesis. Null hypothesis का मतलब होता है किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, उसे हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस. अगला आएगा रिसर्च हाइपोथेसिस, ऑल्सो कॉल्ड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. इट स्टेट द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स. रिसर्च हाइपोथेसिस का मतलब होता है वो वेरिएबल्स जिनके बीच में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है उसे हम बोलते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस. ठीक है. जैसे हम पिक्चर में देख सकते हैं हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस. ठीक है. और नल हाइपोथेसिस मतलब जैसे हम देख रहे हैं पानी डाल रहे हैं हम पेड़ पे लेकिन वो नहीं बढ़ रहा, कोई मतलब ही नहीं होने का वहाँ पे. ठीक है. आज का सेशन हम यही पे एंड करते हैं. थैंक यू.